हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एक इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, क्लियर योर ऑल डाउट रिलेटेड टू एकेटीयू। तो बेटा, इसमें आज के जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवार्ड ऑफ डिवीजन, रैंक एंड मेडल्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपना एसजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना वाईजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में सीजीपीए को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उसका पूरा फॉर्मूला क्या, एक्चुअल में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एकेटीयू की तरफ से डिग्री अवार्ड की जाती है, डिग्री दी जाती है, उसमें कौन सी डिवीजन किस तरीके से आपको अवार्ड की जाती है, रैंक किन स्टूडेंट्स को मिलती है, मेडल्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं। अब जो हमारा डिवीजन है उसमें फर्स्ट डिवीजन में विद ऑनर्स किसको मिलता है, विद डिस्टिंक्शन किसको मिलता है, वो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से कैसे कैसे रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को देख लेते हैं, समझ लेते हैं वन बाय वन, एक एक करके सारी चीजें। सबसे पहले बेटा देखो, आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो टोटल आपका जो बीटेक होगा वो 4 ईयर का होता है, जिसमें आपको टोटल 8 सेमेस्टर जो होते हैं उनको एग्जाम देने होते हैं 8 सेमेस्टर के, और ये 8 सेमेस्टर अपने क्लियर करने होते हैं। जो स्टूडेंट्स लेटरल में एडमिशन लेते हैं, मतलब डिप्लोमा होल्डर होते हैं, वो डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर में। तो उनको कुल मिलाकर टोटल 6 सेमेस्टर्स के एग्जाम क्लियर करने होते हैं। तो अगर आपको अपनी डिवीजन अवार्ड करानी है, डिग्री लेनी है फाइनली, तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपने जितने भी सेमेस्टर्स हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने जरूरी हैं। सबसे पहला तो यही है। ठीक है, अगर आपको मिनिमम इसमें क्या होता है, ई ग्रेड जो मिलती हैं, A+ से लेके E तक ग्रेड मिलती हैं, बाकी F जो मिलता है वो फेल वालों को मिलता है। तो आपको A+ से लेके E तक मिनिमम E ग्रेड तो चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब आप सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेंगे तो आपके टोटल 160 क्रेडिट हो जाएंगे, पूरे चारों साल के मिलाकर 160 क्रेडिट्स हो जाएंगे आपके। या ये कह सकते हैं दूसरी टर्म में, क्रेडिट की टर्म में, कि आपको मिनिमम 160 क्रेडिट जो है वो सिक्योर करने हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप पास हो जाएंगे। अब आती है डिवीजन अवार्ड करने की बात, किस तरीके से किसको कौन सी डिवीजन जो है वो अवार्ड की जाती है। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि डिवीजन एंड सीजीपीए शैल बी अवॉर्डेड ओनली आफ्टर द 8th सेमेस्टर एंड फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट फॉर ऑल 8 सेमेस्टर, मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पर। अब यहाँ पर देखो, मैंने वही कहा है कि एक तो 160 क्रेडिट जो है वो आपको सिक्योर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले कर लेते हैं कि डिवीजन जो अवार्ड करी जा रही है, फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स का क्या रोल है। फिर उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन क्या है, हमारा क्या रोल है उसका। फिर बात करेंगे हम सेकंड डिवीजन की वन बाय वन, या सिंपल फर्स्ट डिवीजन की, फिर सेकंड डिवीजन की, ये सारी बात कर लेते हैं। फिर रैंक की करेंगे, फिर मेडल्स की कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं, सबसे पहले विद ऑनर्स अगर आपको चाहिए, मतलब कोई स्टूडेंट अगर ये चाहता है कि मुझे डिग्री जो मिले फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स मिले, तो आपको करना क्या होगा बेटा, एक साइट होती है, वेबसाइट होती है, एनपीटीईएल की वेबसाइट होती है, एनपीटीईएल, इसको ध्यान रखेंगे, जिसपे मूक्स कोर्स हमारे होते हैं। आप अगर एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे, कभी आपने एग्जाम फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें देखा होगा नीचे एक ऑप्शन आता है मूक्स कोर्सेज का। ठीक है, तो होता क्या है, एनपीटीईएल पे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। कुछ कोर्सेज हमारे होते हैं 4 वीक के, कितने 4 वीक के, कुछ कोर्सेज होते हैं हमारे 8 वीक के, कुछ कोर्सेज होते हैं हमारे 12 वीक्स के। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 वीक का एक कोर्स करते हैं तो आपको उसके जो रिस्पेक्ट में 2 क्रेडिट्स वहां से आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने कोई एनपीटीईएल पे जाके कोई कोर्स किया जो आपका 4 वीक का कोर्स था, और उसका सर्टिफिकेट अगर आप कॉलेज के थ्रू एकेटीयू को प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके जितने भी आपके 160 क्रेडिट तो होते हैं, विद ऑनर्स के लिए आपको क्या करना है, ये वाले जो मूक्स कोर्सेज हैं उनके 2 क्रेडिट आपके वहां पर हो जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप 8 वीक का कोर्स करते हैं, 8 वीक का कोई एक कोर्स करते हैं, तो आपको 3 क्रेडिट वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप 12 वीक का कोई कोर्स करते हैं तो आपको वहां पर 4 क्रेडिट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में। एनपीटीईएल का कोई अगर आप 4 वीक का एक कोर्स कर रहे हैं तो 2 क्रेडिट्स आपके एड ऑन हो जाएंगे एक्स्ट्रा में। अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं 8 वीक का तो आपके 3 क्रेडिट्स हो जाएंगे। कोई कोर्स कर रहे हैं आप 12 वीक का तो आपके टोटल मिलाकर 4 कोर्सेस हो जाएंगे। क्लियर, अब 4 क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो आपको करना क्या, इस तरीके के आपको मल्टीपल कोर्सेज करने हैं। कुछ अगर चाहे तो 4 वीक के कर लें, 8 वीक के कर लें, 12 वीक के कर लें, या अलग अलग कर लें, लेकिन कुल मिलाकर कोर्स इतने करने हैं कि आपके जो क्रेडिट्स बनना है पर कोर्स के हिसाब से, ये टोटल 20 क्रेडिट्स के इक्विवेलेंट हो जाए।
20 क्रेडिट्स के इक्विवेलेंट हो जाए। मतलब अगर एक एक महीने वाले यानी कि 4 वीक के करने हैं तो 10 कोर्सेज आपको करने हैं, तब जाके आपके लगभग 20 क्रेडिट्स वहां पर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ये कब करना है, या आप हर सेमेस्टर में कर सकते हैं, एक सेमेस्टर में 2 कोर्स भी कर सकते हैं, जो हमारा ये 4 वीक वाला ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 8 वीक वाले कर सकते हैं, मतलब 2 महीने वाले कर सकते हैं, सेमेस्टर वाइज कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन अपना जो बीटेक चल रहा है उसके साथ साथ में आपको कर लेने हैं। और आप अगर टोटल 20 क्रेडिट सिक्योर कर लेते हैं, ये मूक्स कोर्सेज होते हैं हमारे, रजिस्ट्रेशन होता है इस पे मूक्स कोर्सेज का। कहां पर रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, एनपीटीईएल पर जाकर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो जो पेड कोर्सेज होंगे उनका पेमेंट आपको खुद ही करना है। ऐसा नहीं कि AKTU की तरफ से उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसका पेमेंट अलग से आपका रहेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ अभी है, देखो, द रजिस्ट्रेशन फी विल बी बोर्न बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। दीज NPTEL कोर्सेज रिकमेंडेड बाय द यूनिवर्सिटी मे बी क्लियर ड्यूरिंग द बीटेक डिग्री प्रोग्राम, नॉट नेसेसरी 1 कोर्स इन ईच सेमेस्टर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक कोर्स हर सेमेस्टर में करना है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको बीटेक कंप्लीट करना है, अपना डिग्री चाहिए, तो आपको मूक्स कोर्सेज करने हैं, ऐसा भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको अगर विद ऑनर्स चाहिए तो आपको करना होगा फिर क्या, NPTEL से कोर्स, जिसे हम बोलेंगे क्या, मूक्स कोर्स बोल देते हैं। और इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप कर लेंगे, अभी इतना ही नहीं, अभी एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। अगर ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो आप क्या देखेंगे फिर उसके बाद आपको जो डिग्री है फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स अगर प्रोवाइड कराई जाएगी तो क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स अगर चाहिए तो एक तो आप मूक्स कोर्स कर चुके होंगे, एक आप अपना जो CGPA होगा यानी कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो होता है, जो पूरे 8 सेमेस्टर का मिला के बनता है, वो आपका मिनिमम 7.50 या इससे अबव होना जरूरी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज अभी एक और है यहाँ पर, किसी भी सेमेस्टर में आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने हैं। दैट मींस कोई बैक नहीं आनी चाहिए। यहां पर साफ साफ मेंशन है, यहां पर CGPA का हो गया और लिखा हुआ है पास ईच सब्जेक्ट ऑफ दैट डिग्री प्रोग्राम इन सिंगल अटेम्प्ट विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स, विदाउट एनी गैप, अलोंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मूक्स बेस्ड कोर्स ऑफ 20 क्रेडिट्स। समझ गए आप सारी बात। 7.50 CGPA चाहिए, जो कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट होता है पूरे ईयर का, मतलब पूरे बीटेक का मिनिमम। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 20 क्रेडिट्स चाहिए मूक्स कोर्स के, और आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए, कोई बैक ना हो, तब आपको अवार्ड की जाएगी फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन की, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम यही सारी चीजें हैं जो विद ऑनर्स हैं। क्या चाहिए, 7.50 या उससे अबव का आपको CGPA चाहिए, साथ में कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जिसमें बैक लगी हो, मतलब पास ईच सब्जेक्ट ऑफ दैट डिग्री प्रोग्राम इन सिंगल अटेम्प्ट विदाउट एनी ग्रेस मार्क्स और विदाउट एनी गैप, मतलब कोई गैप ना हो, कोई कैरी ओवर ना हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है। 7.5 SGPA मिनिमम या इससे ज्यादा CGPA, इससे मिनिमम या इससे ज्यादा CGPA चाहिए, तो आपको फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मूक्स कोर्स कर लेंगे 20 क्रेडिट्स के तो आपको विद ऑनर्स मिलेगी। अगर मूक्स कोर्स नहीं करेंगे, बस इसमें दोनों में डिफरेंस मूक्स कोर्स का ही है, बाकी रूल्स जो हैं दोनों के सेम है। अगर आप मूक्स कोर्स कर लेते हैं तो आपको विद ऑनर्स मिल जाएगी, मूक्स कोर्स नहीं करेंगे तो आपको, अगर बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो विद रिस्ट्रिक्शंस आपको वहां पर मिल जाएगा आपको फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी दोनों चीजें, फर्स्ट डिवीजन होगी। अगर आपका कोई बैक आ जाती है किसी सेमेस्टर में तो आप बैक क्लियर करते हैं, लेकिन अगर आप 7.5 CGPA या उससे अबव सिक्योर कर रहे हैं CGPA, ठीक है, 7.5 CGPA या उससे अबव CGPA सिक्योर कर रहे हैं, और आप अगर क्या कर रहे हैं, अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है तो उसको सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, तो आप फर्स्ट डिवीजन होंगे, लेकिन ना तो आप विद ऑनर्स होंगे ना विद डिस्टिंक्शंस होंगे। और इतना ही नहीं, 7.50 नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन आपकी 6.5 CGPA से ऊपर आपकी फर्स्ट डिवीजन ही होगी। मतलब फर्स्ट डिवीजन के लिए विद ऑनर्स के लिए हो गया, ये हो गया विद ऑनर्स के लिए, डिस्टिंक्शन के लिए हो गया। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, ओनली फर्स्ट डिवीजन आपको मिलेगी, वो किस केस में मिलेगी, 6.5 CGPA या इससे अगर अबव है और 7.5 के बीच में है। अगर आपका 6.5 CGPA से 7.5 CGPA के बीच में और आपकी कभी कोई बैक नहीं लगी तो भी आपको बस फर्स्ट डिवीजन ही मिलेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर भी आ रही है आपकी 7.5 से, अगर बैक नहीं लगी तो फर्स्ट डिवीजन विद डिस्टिंक्शन मिलेगी। लेकिन 7.5 से अगर ऊपर आपकी CGPA और कभी बैक लगी होगी तो केवल फर्स्ट डिवीजन आपको अवार्ड की जाएगी। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक। उसके बाद 6.5 CGPA से अगर बिलो रहता है आपका CGPA
6.5 सीजीपीए से, और 5 सीजीपीए से ग्रेटर चाहिए मिनिमम इतना तो रिक्वायर्ड ही है, 5.0 सीजीपीए तो चाहिए। इससे ऊपर अगर आपका है और 6.5 के बिलो है आपका सीजीपीए, तो आपको कौन सी सेकंड डिवीजन जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। सेकंड डिवीजन 5.0 सीजीपीए से लेके 6.5 सीजीपीए तक सेकंड डिवीजन जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और उससे अगर बिलो जाती है आपकी 5.0 से सीजीपीए नीचे जाती है तो आपकी डिग्री कोई सी भी अवार्ड नहीं की जाएगी। इसमें थर्ड डिवीजन का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है, सेकंड डिवीजन तक ही रहता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं रैंक की रैंक और अवार्ड की। अब रैंक का क्या सीन है? रैंक का ये है कि आपने अभी देखा होगा, जस्ट अभी कल ही कन्वोकेशन हुई है, उससे पहले कुछ दिन पहले एक सर्कुलर आया था, बहुत सारे स्टूडेंट देख भी रहे थे, बहुत सारे पूछ भी रहे थे कि सर ये कन्वोकेशन क्या होता है। कन्वोकेशन मतलब ये है कि दीक्षांत समारोह उसको हम बोलते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कराती है, उसमें जो टॉप रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स कैसे, जैसे अब जितने भी AK2 के ऐसे कॉलेज हैं जो AK2 से एफिलिएटेड हैं, जितने भी कॉलेज ऐसे हैं पूरे यूपी में जो AK2 से एफिलिएटेड है, वो एक सर्कुलर जारी करते हैं। सर्कुलर के माध्यम से कहते हैं कि जो बच्चा 7.5 सीजीपीए से ज्यादा सिक्योर किए हुए हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं कन्वोकेशन के लिए, कुछ फीस होती है, फिर उसमें वो रैंक छांटते हैं। वहां पर रैंक किस तरीके से छांटते हैं कि जो टॉप मोस्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे या तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट होंगे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से, ध्यान रखिएगा जो रैंक बनेगी वो कैसे बनेगी, मतलब जितने भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें जितने भी ब्रांचेस हैं अलग अलग ब्रांच वाइज, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसमें क्या होगा, पूरी यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए जितने भी कॉलेजेस हैं, सपोज करो वहां पर 1000 स्टूडेंट जो है वो एनरोल हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर की बात होती है, ठीक है, फाइनल ईयर में जो पास आउट हुए हैं वो 1000 स्टूडेंट थे एनरोल जो थे हमारे उसमें फाइनल ईयर में, उस वाले सेशन में जो भी सेशन हमारा चल रहा होगा, तो उसमें 1000 में से देखो होता क्या है, या तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे, या अगर कम हो रहे हैं स्टूडेंट तो फिर 10% लिए जाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि 10% स्टूडेंट लिए जाते हैं मैक्सिमम, या अगर 10% की लिमिट 10 से ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे, चाहे 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, किसी भी कोर्स में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। अगर जैसे किसी भी ब्रांच में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें मैं 1000 है तो 1000 का 10% निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बस केवल 10 स्टूडेंट्स ही वहां से टॉप 10 वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो हायर सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स होंगे, उन्हीं को रैंक प्रोवाइड कराई जाएगी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, इस तरीके से। क्लियर बात समझ में? अगर किसी में सपोज करो कोई ऐसी ब्रांच है जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें 90 स्टूडेंट्स, 100 से नीचे मान लेते हैं 90 स्टूडेंट्स सपोज करो क्या है, एनरोल है पूरी यूनिवर्सिटी में, तो उसका 10% लेंगे, तो उसका 10% कितना है, 9 है, तो बस उसमें से टॉप 9 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक्चुअल में 10% सेलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर 10% 10 से ज्यादा हो रहे हैं तो मैक्सिमम जो काउंट होता है वो 10 होता है, 10 से ज्यादा नहीं लेते, 10 स्टूडेंट से ज्यादा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि किस तरीके से रैंक प्रोवाइड कराई जाती है, तो बस वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रैंक इसमें प्रोवाइड करा दी जाती है। यही इन्होंने एग्जांपल भी दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, यहाँ पर दे रखा है कि 1028 अगर 1028 स्टूडेंट्स एनरोल हैं अगर वो 8 सेमेस्टर में, वहां पर किस पूरे कॉलेजेस में मिला के, तो टोटल बस 10 स्टूडेंट लिए जाएंगे, क्योंकि या तो 10% होगा या क्या होगा, मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स होंगे, 10 स्टूडेंट्स, बस 10 स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। तो वही चीजें यहाँ पर जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके उसमें बोला है कि 9 स्टूडेंट, इसमें बोला है कि 90 स्टूडेंट्स अगर अपियर हो रहे हैं 8 सेमेस्टर में तो उसके केवल 9 ही लिए जाएंगे, उसका 10% 9 हो जाएगा, तो बस 9 ही लिए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में 10% लिया जाता है तो 9 रह जाएंगे। अगर 10% ज्यादा हो रहा होता है 10 से तो मैक्सिमम 10 लिए जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिए जाते, बस इतनी सी बात है। बाकी मेडल की जो बात है मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। अब इसमें एक चीज और लिखी हुई है यहाँ पर, ये भी बता देता हूं कि कई बार ऐसे होता है कि सेम सीजीपीए पर एक से ज्यादा स्टूडेंट अगर हो जाते हैं तो क्या होता है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। 2 तरीके यहाँ पर ये यूज करते हैं। मान लो सेम सीजीपीए पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 स्टूडेंट का सेम सीजीपीए आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पर बनना है दोनों, तो उनमें से एक को तो सेकंड करना पड़ेगा, 2 को फर्स्ट नहीं बनाएंगे, तो क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, सबसे पहले वो क्राइटेरिया देखते हैं एसजीपीए का, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर में दोनों स्टूडेंट्स में अगर सेम सीजीपीए बनना है लेकिन सबसे ज्यादा एसजीपीए किस स्टूडेंट्स का ज्यादा बार हाईएस्ट रहा है, उस स्टूडेंट्स को फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, दूसरे को सेकंड कर देंगे। अगर वहां से भी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो दूसरा देखते हैं वो ग्रेड पॉइंट्स, मतलब
जितने सब्जेक्ट्स उसने दोनों स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं उनमें से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने ज्यादा हायर ग्रेड पॉइंट सिक्योर करे हैं, मतलब ज्यादा बार A+A इस तरीके से सिक्योर करे हैं, दूसरे ने अगर कम किए हैं तो जिसने ज्यादा किए हैं वो फर्स्ट पोजीशन पे, दूसरा सेकंड पोजीशन पे, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इनका क्राइटेरिया होता है, दोनों क्राइटेरिया इनमें से किसी ना किसी क्राइटेरिया से वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बाकी एक लास्ट ये रह जाता है यहाँ पर कि गोल्ड सिल्वर जो मेडल है वहां पर या अदर मेडल जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो फाइनली अगर देखा जाए तो डिसाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी से उसी टाइम पर, ठीक है, कि 2 स्टूडेंट्स को गोल्ड देने हैं, 2 को सिल्वर, 2 को ब्रॉन्ज देने हैं, या बाकी को कौन से मेडल देने हैं, या बस सिल्वर या गोल्ड सिंगल सिंगल को देने हैं। वो एट दैट टाइम वहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा जब अवार्ड दिए जाते हैं वहीं पर जो है रैंक के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लिया जाता है, जो भी यूनिवर्सिटी के रूल्स होते हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, और वहां पर मेडल प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो गोल्ड मेडल हो, चाहे वो सिल्वर मेडल हो, या अदर ब्रॉन्ज मेडल या अदर मेडल जो भी हो, ठीक है, वो वहां पर मेडल मिलते हैं। वो मिलते हैं उन्हीं को हैं जो कन्वोकेशन में जाते हैं, कन्वोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जो और अप्लाई करने के बाद जो वहां पर जाते हैं उन्हीं को मेडल प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के बारे में, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सारी चीजें। बेटा एक चीज और बतानी है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पुराने पहले से जुड़े हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे चैनल पर AKTU का बीटेक और BCA के बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के कोर्सेज मिनिमम प्राइस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। करना क्या होगा आपको, एक बार एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, एक बार विजिट कीजिएगा और देख के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिवॉल्यूशन और स्क्रूटनी होती है हमारी, या पहले रिवॉल्यूशन और स्क्रूटनी का हम देख लेंगे, चैलेंज इवोल्यूशन का जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद उससे अगली वीडियो में हम UFM का देखेंगे, ठीक है। तो आने वाली 2 वीडियो का भी मैंने बता दिया टॉपिक आपको। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।